हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए कुछ जीएस जीके के प्रश्न लेके आई हूँ जो राजीव गांधी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, अजंता की गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है हमारा, बोकारो स्टील प्लांट स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? झारखंड पे। अगला प्रश्न है हमारा, कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा पे। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा पे। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में भारत में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? वर्तमान में राज्य 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है बुध। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा में है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, कपास खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी है? काली मिट्टी। कपास खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? कालिदास को कहते हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। चिल्का झील है। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है, पटना शहर का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पटना शहर का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? थाईलैंड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? थाईलैंड में। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षसम किसकी कृति है? मतलब ये किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी है। किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी है। अगला प्रश्न है, रामायण पुस्तक किसने लिखी है? रामायण पुस्तक किसने लिखी है? वाल्मीकि ने लिखी है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ में किस देवता की पूजा की जाती है? बद्रीनाथ में विष्णु की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, मिताली राज। ये प्रश्न 2 बार आ चुका है राजीव गांधी में। मिताली राज का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। मिताली राज का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? संस्कृत है। उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? संस्कृत है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किसकी है? तुलसीदास की है। रामचरितमानस किसकी है? तुलसीदास की है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कहाँ है? चमोली में। बद्रीनाथ कहाँ पे है? चमोली। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। और गंगोत्री बोले तो वो होगा आपका उत्तर प्रदेश में। बद्रीनाथ चमोली में है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है और गंगोत्री कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग? घेंगा। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। अगला प्रश्न है, आयरन की कमी से होने वाला रोग? एनीमिया। आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। उत्तराखंड का कौन सा जिला सरोवरी नगरी के नाम से जाना जाता है? सरोवरी नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? नैनीताल। सरोवरी नगरी के नाम से जाना जाता है नैनीताल। अगला प्रश्न है हमारा, जो जीव अपने भोजन के लिए केवल पौधों पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी। जो जीव अपने भोजन के लिए केवल पौधों पर निर्भर रहते हैं उसे कहते हैं शाकाहारी। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहों की दूरी मापी जाती है प्रकाश वर्ष से। सूर्य ग्रहों की दूरी मापी जाती है प्रकाश वर्ष से। अगला प्रश्न है, महाभारत रचना है किसकी? वेद व्यास की। महाभारत किसकी रचना है? वेद व्यास की। यमुनोत्री कहाँ है? यमुनोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी पे। यमुनोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी पे है। ये आपके लिए आज कुछ 30 प्रश्न है। धन्यवाद।